नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सुमेधा का चरित्र चित्रण देखने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो को ध्यान से पूर्ण मनोयोग के साथ देख लिया तो बोर्ड पेपर में आपके 4 मार्क्स आज ही क्लियर हो जाएंगे संस्कृत में। आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th की संस्कृत में संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है आपके यौतुकः पाप संचयः। हिंदी में बात करें तो यौतुका का अर्थ होता है दहेज और पाप संचय तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो दहेज की कुप्रथा के बारे में ये पाठ है और इसमें आपके इस पाठ की सबसे महत्वपूर्ण स्त्री पात्र हैं आपके सुमेधा। और लगभग बार ये देखा गया है कि सुमेधा का चित्रण बार बार रिपीट होता है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आपके पेपर में आने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि अगर पेपर में आ गया यौतुकः पाप संचयः पाठ के आधार पर सुमेधा का चरित्र चित्रण कीजिए तो 4 मार्क्स का आएगा। और आपको पूरे 4 के 4 मार्क्स किस तरीके से सिक्योर करने हैं उसको यहाँ पर देखना है। दोस्तों, आपको चरित्र चित्रण बिल्कुल भी रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको रटने बैठ जाते हैं, फिर वो याद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चिंता का सबब बन जाता है। भाई, चरित्र चित्रण ये नहीं कहता है कि जैसी शब्दावली यहाँ पर लिखी गई है बिल्कुल आपके डिक्टो ऐसे ही आपको लिखना है। नहीं, आपको चरित्र चित्रण अपने हिसाब से करना है, उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए। तो मैं आपको कहानी के हिसाब से समझाता हुआ चला जाऊंगा और आप वैसे ही समझते हुए चलिएगा। भाई, जब भी आप बोर्ड में चरित्र चित्रण लिख रहे हों तो आपको ध्यान देना है कि हेडिंग्स आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलाने में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। अगर आपके बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से एक बढ़िया हेडिंग डालनी है, सुमेधा का चरित्र चित्रण। और फिर यहाँ पर उसी ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, परिचय। और फिर आपको किस तरीके से लिखना है यहाँ पर समझते हुए चलिए। देखिए भाई, कोई कठिन वर्ड्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत कथा नाटक कौमुदी, भाई इसका नाम तो आप लोग जानते हैं कि गद्य है, पद्य है और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी है। तो संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में संकलित यौतुकः पाप संचयः नामक पाठ की प्रमुख स्त्री पात्र सुमेधा है। ठीक है, इतना तो आपको पता है, याद हो गया। और अब यहाँ पर आपको समझना है कि वह विनय की पुत्री है। ठीक है, नाम याद रखिए कि आपके सुमेधा किसकी पुत्री है, विनय की पुत्री है। और किसकी पुत्रवधू है, ठीक है, तो रमानाथ की बात करते हैं तो रमानाथ की ज्येष्ठ पुत्रवधू है, यानी उसके ज्येष्ठ लड़के की ये पत्नी है, किसके, रमानाथ की। पाठ के आधार पर सुमेधा के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इस तरीके से आपको परिचय में लिख देना है, जो काफ़ी सिंपल है। और फिर नेक्स्ट हेडिंग बनानी है आपको, पतिपरायणा स्त्री। आप लोग जानते हैं कि ये आपके सुमेधा एक पतिपरायणा स्त्री थी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, किस तरीके से लिखेंगे पेपर में। लिखेंगे, सुमेधा पतिपरायणा स्त्री है, वह अपने पति के घर को ही स्वर्ग मानती है। ठीक है, पतिपरायणा स्त्री है, इसलिए जो पति का घर है उसे ही वह स्वर्ग के समान आपके मानती है। सास ससुर द्वारा प्रताड़ना दिए जाने पर भी वह उनका आदर करती है। दोस्तों, होता क्या है कि जो रमानाथ होते हैं उनकी जो छोटी पुत्रवधू होती है उसको ज़्यादा दहेज मिला होता है, और जो बड़ी पुत्रवधू है सुमेधा है, इसको कम दहेज मिला होता है। इसलिए रमानाथ और उनकी जो पत्नी होती हैं वो सुमेधा से प्रताड़ना उनकी करती हैं, लेकिन फिर भी सुमेधा क्या करती है, उनका सम्मान करना नहीं छोड़ती है, क्योंकि वह पतिपरायणा स्त्री है। तो वही यहाँ पर दिया जा रहा है कि आपके सास ससुर द्वारा प्रताड़ना दिए जाने पर भी वह उनका आदर करती है। अपने पिता द्वारा भी अपने ससुर का अपमान सहन नहीं कर पाती है, जिससे उसके पतिपरायणा व आदर्श पत्नी होने का परिचय प्राप्त होता है। तो इस हेडिंग में इतना हो जाएगा कि उसके जो पिता होते हैं, जब वो उसके आपके यानी कि उसके ससुर यानी रमानाथ का आपके क्या करना चाहते हैं, अपमान करते हैं, तो वो भी वो सहन नहीं कर पाती है, अपने पिता को ही प्रति उत्तर दे देती है। तो अब समझ गए कि ये पतिपरायणा स्त्री है। तो बिल्कुल इससे मोटी मोटी चीज़ें आपको दिमाग में होना चाहिए कि भाई पति के घर को ही स्वर्ग समझ रही है, पतिपरायणा इसलिए स्त्री है, सास ससुर प्रताड़ना कर रहे हैं फिर भी उनका आदर कर रही है, और पिता के द्वारा भी अपने ससुर के अपमान को सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए वह आपके पतिपरायणा होने का परिचय मिल रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई कठिन बात नहीं है, बिल्कुल कहानी के हिसाब से समझेंगे। चरित्र चित्रण आपको बिल्कुल रटना ही नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप 1 बार 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपके दिमाग में घर कर जाएगा। अगर आपके कल एग्जाम है तो अगर आप आज रात को देख रहे हैं तो ये कल आप बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, आज भी वीडियो देखिए और जब आपका एग्जाम हो उसको 1 रात पहले आप इसको देख कर जाएंगे तो अच्छे तरीके से आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, बाकी आपकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए आपके प्रगतिशील विचारों वाली। ठीक है, वो क्या है, आपके प्रगतिशील विचारों वाली है। तो यहाँ पर देखिएगा, सुमेधा इस नाटक की प्रमुख पात्र है, हमने पहले ही चर्चा कर ली है। ठीक है, आप लाइन्स बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग बार बार कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, वरना
चेक करने वाला टीचर क्या होता है, इरिटेटेड हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा बहुत ऐसा देख सकते हैं क्योंकि इतना ध्यान से कोई पढ़ता नहीं है, हेडिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे देखिएगा, वह प्रगतिशील विचारों वाली भारतीय नव युवती है, वह नव युवतियों को प्रताड़ित किए जाने का कारण माता पिता की महत्वाकांक्षा को मानती है। वर के यानी दूल्हे के माता पिता विवाह में अत्यधिक दहेज, ठीक है, लेकर समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, और लड़की के माता पिता भी अत्यधिक संपन्न परिवार में कन्या का विवाह करके समाज में आपके सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिभा आपके प्रगतिशील विचारों वाली सुमेधा है, वह कहती है कि जो नई युवतियां हैं जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसका कारण क्या है, उसके प्रताड़ित किए जाने का कारण जो सुमेधा है वह कहती है कि जो उनके माता पिता हैं उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वही इसका कारण है। कारण ये है कि जो दूल्हा होता है उसके जो माता पिता होते हैं वो चाहते हैं कि हमको भाई अधिक से अधिक दहेज मिले, कार मिले, पैसे मिले, रुपया मिले, बढ़िया वस्तुएं मिले। तो समाज में लोग कहेंगे कि हाँ भाई उसने अपने बेटे का विवाह किया है तो कितना बढ़िया उसको दहेज मिला है, ठीक है। तो उसके लिए समाज में आपके एक क्या करने के लिए, आपके समाज में आपके सम्मान प्राप्त करने के लिए वो क्या चाहते हैं, आपके दहेज चाहते हैं। अगर उन्हें दहेज नहीं मिलता है तो वो जो आने वाली आपके वधू है, पुत्र वधू है, या फिर आपके जो भी नई बहू आ रही है घर में, उसका अपमान करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग भाई। तो ये आपके मुख्य कारण है। और यहीं तक नहीं कि दूल्हे का ही, और जो दुल्हन जो होती है, जो आपकी क्या होती है, दुल्हन होती है, इसके माता पिता भी चाहते हैं कि पैसा भले ही नहीं है लेकिन एक बड़ी से बड़ी खानदान में इसका भाई हम लोग विवाह करा दें, जिससे कि समाज में कहें कि हमारी बेटी के यहाँ तो ऐसा व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था है। यानी कि दोनों की महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं, और ये चाहता है कि अधिक से अधिक क्या मिले, दहेज मिले। जो आने वाली बहू अगर नहीं लाती है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है, और उसे उस घर में कौन भेजता है, उसी पुत्र वधू की, उसी दुल्हन की आपके माता पिता भेजते हैं उसे एक बड़े खानदान में अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए। तो ये यहाँ पर ये एक थिंकिंग है, आप इसको समझ लेंगे तो आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ जिससे कि ये वाली जो हेडिंग है ये आपको अच्छे नंबर दिलाती है, तो आपको समझ में आ जाए कि सुमेधा इस नाटक की प्रमुख पात्र है। वह प्रगतिशील विचारों वाली भारतीय नव युवती है। वह नव युवतियों को प्रताड़ित किए जाने का कारण माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को मानती है। वर के माता पिता विवाह में अत्यधिक दहेज लेकर समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, और लड़की के माता पिता भी अत्यधिक संपन्न परिवार में कन्या का विवाह करके समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये नई युवतियों की प्रताड़ित किए जाने का कारण आपके ये सुमेधा बताती है प्रगतिशील विचारों वाली है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे गुणवती एवं विदुषी। अच्छी हेडिंग है ये, हेडिंग को देखकर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हेडिंग को आप याद करके जाइए और चीज़ों को आप सोच कर जाइए, समझ कर जाइए, उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग आप अवश्य ही याद रखिए। यहाँ पर लिखेंगे गुणवती एवं विदुषी में कि सुमेधा गुणग्राही स्त्री है। सुमेधा के गुणों व स्वभाव से प्रभावित होकर ही रमानाथ का ज्येष्ठ पुत्र उससे प्रेम विवाह करता है। भाई जो आपके सुमेधा है उसके जो गुण है उसी से तो प्रभावित होकर रमानाथ का ज्येष्ठ पुत्र उससे प्रेम विवाह करता है, ये बता रहे हैं आपके। ठीक है, ठीक है। आगे देखिएगा, लव मैरिज करता है कौन, रमानाथ का ज्येष्ठ पुत्र, उसके गुणों को देखकर, क्योंकि वो गुणग्राही स्त्री है। आगे देखेंगे, समग्रता हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत नाटक में सुमेधा एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होती है, जिसमें पति की सेवा, उदारता, कर्तव्य परायणता, सभ्यता व संस्कृति के समस्त गुणों का परिचय मिलता है। कि वो पति सेवा के गुण उसके अंदर है, उदारता है, ठीक है, दूसरों के दुख सुख को समझने वाले को कहते हैं उदार है। कर्तव्य परायणता है कि उसके जो करना चाहिए वो कर्तव्य परायणता है। सभ्यता व संस्कृति, ठीक है, के समस्त गुणों का परिचय मिलता है किससे, सुमेधा से, ये हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो गुणवती एवं विदुषी में आपको ये लिखना है। और लास्ट हेडिंग आपको बनानी है सभ्य एवं विनम्र स्वभाव वाली। तो लिखेंगे सुमेधा का संपूर्ण चरित्र, उसकी सेवा भावना, ठीक है, वो अपनी सेवा भावना मतलब कि अपने सास ससुर की सेवा करती है, तो सेवा भावना, आज्ञाकारिता, जो भी वो कहते हैं उसको आपकी पालन करती है, आज्ञाकारिता, कर्तव्य परायणता, अपने कर्तव्य से भागती नहीं है, विनम्र रहती है, दया का उसके अंदर गुण है, परोपकार, दूसरों का उपकार करने वाला गुण है, आदि गुणों के कारण ही मुखर हो उठा है। उसके सुसंस्कृत होने की प्रमाण तो पूरे नाटक में स्थान स्थान पर मिलते हैं कि वो कितनी सुसंस्कृत है, कितनी अच्छी है, इसके प्रमाण तो नाटक में जगह जगह पर मिलते हैं।
तो इस तरीके से सभ्य एवं विनम्र स्वभाव वाली आप लिखेंगे सुमेधा का संपूर्ण चरित्र उसकी सेवा भावना, आज्ञाकारिता, कर्तव्यपरायणता, विनम्रता, दया, परोपकार आदि गुणों के कारण ही मुखर हो उठा है। तो इस तरीके से आपकी ये हेडिंग हो जाएगी। तो ये आपको मुख्य हेडिंग्स हैं और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है किस तरीके से चरित्र चित्रण आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि चरित्र चित्रण किस फॉर्म में लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। और अगर आप इस तरीके से हेडिंग बना कर लिखेंगे, काली हेडिंग का प्रयोग करेंगे, नीले पेन से अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, पूरे के पूरे 4 मार्क्स आपके कोई काट नहीं सकता है। ठीक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने महात्मा गांधी शंखचूड़ जीमूतवाहन का चरित्र चित्रण भी आपको बताया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, फिर हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th के संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, साइंस, मैथ सभी की शानदार वीडियो उपलब्ध आपको रहेंगे, अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपको इस तरीके से हेडिंग देखना है भाई, एक बार देख लीजिए। सभ्य एवं विनम्र स्वभाव वाली अच्छी हेडिंग है। इसके अलावा आपकी हेडिंग रहेगी गुणवती एवं विदुषी, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग का खेल है पूरा। प्रगतिशील विचारों वाली, पतिपरायणा स्त्री और परिचय। इस तरीके से 5 हेडिंग सुमेधा का चरित्र चित्रण आपका पूरा हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए, इसलिए इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए फिर आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक बार फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।